एरिया देखो, रोम्बस ये क्वेश्चन दिया है सिंपल पेपर में एक कि एक रोम्बस है, उसकी लेंथ दी है। अब रोम्बस को एक्चुअली मैं ऐसा बना देता हूँ, एक लेंथ दी है 32 सेंटीमीटर और एक लेंथ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे इसकी हाइट पूछी हुई है। क्या पूछा है? इसका हाइट पूछी है कि इसका हाइट क्या होगा। ये रोम्बस दिया है बस आपको कि ये रोम्बस है। इस डायग्राम को हटा दूं कि रोम्बस का एक डायगोनल कितना है 24 और दूसरा डायगोनल कितना है 32। बड़ा डायगोनल 32 है और छोटा डायगोनल है 24। और आपसे पूछा है कि इसका हाइट कितना होगा। 90 डिग्री एंगल बनेगा ना? बिल्कुल 90 डिग्री तो बनेगा। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। देखो इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला पहले भी था आपको ट्रायंगल उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन था एक। तो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका एरिया तो तुम्हें पता चल गया 1/2 डायगोनल 1 कितना 24 और डायगोनल 2 कितना 32। तो यहाँ से काटा 12, तो 32 12 इंटू 32 फटाफट से करके बताओ कितना होगा। सब एक दूसरे का मुंह देखो। 384 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये इसका एरिया हो जाएगा। अब रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम भी होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो एरिया तो इसका भी 384 होगा, पक्की बात है ना। अगर मान लो ये बेस निकल जाए आपका, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल जाए, बेस निकल जाए, है ना, तो वो तो निकाल सकते हो आप। बेस कैसे निकाल सकते हो? ये पूरा 32 है, ध्यान से देखो, पूरा 32 है तो ये 16 और ये 16 होगा कि नहीं? ये पूरा 24 है तो ये 12 और 12 होगा कि नहीं? तो ये 90 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। नहीं समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256 सॉल्व होके कितना मिलेगा? 400। 400 किसका रूट होता है? 20 का। तो बात समझ में आएगी नहीं? 20, तो ये 20, ये भी कितना 20, ये भी कितना 20, ये भी कितना 20, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया एक बार और देखो। 32 था, 24 था, आधा आधा 12 16 और 90 डिग्री था, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो कितना आ गया? 20। मतलब आपको बेस पता चल गया 20। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बेस कितना 20, हाइट निकाल लो, आंसर आ गया 384 डिवाइडेड बाई 20। माइनस क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई में 384 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एच 19.2 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? सर इसमें तो हाइट निकाल। एक्चुअली इसमें पैरेललोग्राम इसलिए लगा है क्योंकि रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। किसके? पैरेललोग्राम किसको कहते हो आप? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मात्र इतनी है कि अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। इधर उधर की साइड बराबर हो या नहीं हो वो नहीं जानता। मतलब बराबर हो भी सकती है, होना तो जरूरी है। मतलब आमने सामने की साइड बराबर है पर चारों ही साइड बराबर है तो भी पैरेललोग्राम ही कहलाएगा। आ रही बात समझ में? चारों साइड बराबर, भाई ये तो इसके बराबर है ना और ये इसके बराबर है ना, खेल खत्म। आमने सामने की तो बराबर है, हम क्या करें? चारों बराबर है, आमने सामने की तो बराबर है। तो ये भी क्या है? रोम्बस है। मतलब ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, याद रखना। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। रोम्बस का एरिया 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो, मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अच्छा सेट हो रहा है। सिंपल पेपर में अच्छा क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था कि डाउट लेके आना, तो ये लेके आया तो मैंने देख लिया। पहले तो मैं भी सोच रहा था कि इसमें हाइट कौन सी है, बट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ये दिया नहीं था। हाइट डायग्राम बस उसने बोल के छोड़ दिया था। अगर इसका तिरछा डायग्राम बनाओगे ना, चूंकि रोम्बस ध्यान में कैसा आता है अपने को? रोम्बस ध्यान में ऐसा आता है ना। रोम्बस ध्यान में कैसा आता है अपने को? ऐसा शक्करपारे शेप का आता है। पर एक्चुअली अगर इसको देखोगे तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी।
तुमको समझ ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुमको उसको लेटाना पड़ेगा ज़मीन पे और कैसा बनाना पड़ेगा वो प्रॉपर इस टाइप से कुछ बनाओगे तो आपको कुछ क्लियर होगा, जैसा हमने इस डायग्राम में बनाया। तभी तो आपको हाइट पता चलेगी, अच्छा ये वाली हाइट है, ठीक है, और ये वाला बेस है। तो आसान क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी को भूल के मत जाना, इसको 10 बार लिख लेना। 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एरिया होता है रोम्बस का। वैसे तो शायद बहुत से लोगों को पता थी और नहीं पता थी, तो भी आप उसको लिख लो, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है क्या, पेपर है क्या किसी के पास, सिंपल वेम्पल पेपर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको में से सॉल्व करवाता। किसी के स्कूल का पेपर है? नहीं है, नहीं लाइव प्रोसेस का बहुत हो गया। लाइव प्रोसेस क्या है, बोर करता है। लाइव प्रोसेस में क्या करोगे, है ना, लाइव प्रोसेस में तो तुम यही पढ़ोगे फिर जो अपन ने पढ़ा था। पहला चैप्टर आपने कर लिया मेटल सोशल साइंस का। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि कल से अपन सोशल का भी देखेंगे थोड़ा, ठीक है। अभी तुम रुक जाओ, अभी मैं आपको ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन का रिवाइज करवा देता हूँ, रैंडम क्वेश्चन का रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सिमेट्रिकल रिवाइज, मतलब 3 डिग्री रिवीजन पूरा ले लेता हूँ। आपको क्वेश्चन कुछ मन से ही दे देता हूँ और आपको सॉल्व करके बताना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। 2/3 + x - 5/3 - x = 2। सॉल्व दिस इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये, आपको बस इक्वेशन निकालनी है और आपको बताना फाइंड नेचर ऑफ रूट। इसके क्या बताने, फाइंड नेचर ऑफ रूट, इसके रूट्स के नेचर बताने। नेचर ऑफ रूट मतलब b² - 4ac, d निकालना है। b² - 4ac, अगर d का वैल्यू बराबर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, कैसे रूट हैं, रियल एंड इक्वल। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी। ये हमने पढ़ चुका था, d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। भूल गए, भूल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था कभी, है ना, भूल गए ना, इसीलिए बोलता हूँ। अभी तुमको लाइव मेरे से 2 बार तुमने लाइव चैप्टर भी पढ़ा है। आपका तो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था आप, क्योंकि आपने बीच में से ज्वाइन किया था, बट फिर भी मैंने आपको केवल एक k की फॉर्मूला बताया था। मैंने फॉर्मूला बताया था अल्फा कॉमा बीटा का क्या होता है, -b ± b² - 4ac/2 है। याद है, ये फॉर्मूला सभी को याद है, ये वाला सभी को याद है। इस फॉर्मूले में ये जो b² हाँ -b, बिल्कुल। और मैंने आपको बोला था 100 बार याद करना ठोक बजा के। आप -b हर बार नहीं लिखते थे, फिर भी आज भी बोल रहे नहीं लिखा। इसको फॉर्मूला मेथड बोलते थे, कुछ लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते थे, पर आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है, इसीलिए मैं बताता नहीं हो जाता। तो ये -b ± b² - 4ac को d भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, d। -b ± √d/2 है, तो सीधे d निकालो, उसका अंडर रूट लो और आप यहाँ पे रूट भी पालोगे। चलो पहले क्वेश्चन समझ में आया, थीम समझ में आई। नेचर ऑफ रूट अगर पूछे तो आपको क्या निकालना है, d। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में, तो x² के साथ वाले को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। हाँ हाँ, d माइनस में आ गया तो सब पढ़ाया है बेटा, सब इमेजनरी। फिर भी मैं इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तुमको अब रिकॉल हो जाएगा तुरंत कि अच्छा अब आ गया समझ, ठीक है। एलसीएम लेके पहले तो तुमको सॉल्व तो मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे करना है, पर ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड का, मतलब इस टाइप से एलसीएम लेके समझा तो मैं दे रहा हूँ आपसे। पहले तो खुद देखो एलसीएम लेके किससे बन रहा है, पहले समझो। आपको बोलेगा इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड करना। पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड करके बताओ। 2x² + 3x - 2 = 0, इसका नेचर ऑफ रूट करके बताओ, है ना। पहले इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जिस पे आते हैं अपन। अरे बेटा जब नेचर निकालना है तो फॉर्मूला पूरा क्यों लगाएगा, जब 3 के से काम हो रहा है तो सुई का काम क्यों लगाएगा। डिस्क्रिमिनेंट में क्या निकालना है, केवल आपको b² - 4ac निकालना है। x² के साथ में क्या है 2, तो a कितना बना 2, x के साथ में कितना है b, कितना है
3, सी कितना है -2। आई बात समझ में? बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकालो। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू a2 और सी कितना -2। नहीं आया? नहीं आया? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा a2 b3 और c -2 समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। आ गया? अभी अगले क्वेश्चन में सब गलत करोगे देखना, ठीक है? बी स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 है ना। फॉर्मूले में इसको बोलते हैं ना वैल्यू बिठाना, बिठाते आती है। फॉर्मूला कौन सा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलते जुलते हैं बस। एक को अल्फा और एक को क्या बोलते हैं? बीटा। हाँ तो बेटा ध्यान से सुनो, 3 का स्क्वायर कितना? 3 क्यों आया समझ में आया? b3 है। 4 क्यों आया समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूले में खुद 4 है। a क्यों आया मतलब 2 क्यों आया? a2 है। और -2 क्यों आया? अब इसको सॉल्व करने के सब बच्चे के अलग अलग दिमाग होते हैं, पता है? कोई कैसे सॉल्व करेगा इसको? कोई बोलेगा सर 3 में से 4 को माइनस कर दो, पहले स्क्वायर सॉल्व होता है। हाँ बॉड मास याद रखा करो, कोई भी इक्वेशन मिले ना स्क्वायर सबसे बड़ा, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये सब मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? आया समझ में? आ गया सभी का? प्लस 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 और 9 कितना आ गया? 25। तो डी का वैल्यू कितना आया? 25। क्या ये 0 है? नहीं, 0 नहीं है, मतलब ये चीज़ है क्या? क्या डी 0 से बड़ा है? हाँ ये 0 से बड़ा है, इसके लिए इसके रूट क्या निकलेंगे? रियल एंड अनइक्वल। ऑप्शन क्या? अभी आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा है? अभी 3 है और डी वाला कुछ भी मन से कुछ भी लगा दूंगा, तो अभी इसका ऑप्शन क्या है? ठीक है, अभी वो तो नहीं, 3 में से ही बताओ कितना है? ये करेक्ट है? अरे ये गलत है, ये करेक्ट है। डी ग्रेटर देन 0 है ना, डी छोटा है क्या 0 से? नहीं, तो ये वाला भी क्या है? गलत। बीच वाला आंसर सही है। क्या बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन का फटाफट से बताना, नेचर ऑफ द रूट पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा तुमको। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, नेचर ऑफ द रूट निकालो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, नेचर ऑफ द रूट निकालो। बेटा ABC में अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो फिर तुम्हें ना हलवा क्वेश्चन को क्या कर दोगे? नुकसान कर जाओगे। इसमें B कितना होगा? रचित कितना होगा? ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में B कितना होगा? कुछ भी नहीं है। माइनस का तो तुम देखते ही नहीं हो ना कुछ, माइनस तो अपने का ऐसा है कि कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व करने पे तुमको आ गया है, कुछ लोगों को अभी भी आदत नहीं डली है ना, तुमको पॉक कर करके तो कितना सारा समझा के आया है, बाकी लोगों को भी पॉक करूंगा तो समझ में आएगा। A2 सर समझ ही नहीं आया कैसे? B इज इक्वल टू -1 और C इज इक्वल, इतना समझ में आया कि नहीं? है ना? आपसे पूछा है कि नेचर ऑफ रूट निकालना है, नेचर ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या? ये पूरी याद होना चाहिए। डी निकाल क्या है? B स्क्वायर कितना है? -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो, मतलब 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 4 इंटू A कितना है? 2 और C कितना है? 7, 7 2 14, 14 4 इमेजिनरी है सर ये नंबर। -55। ये इमेजिनरी है। हाँ -55 आ रहा है कि नहीं? हाँ। माइनस में आ रहा है ना आंसर, मतलब क्या है? छोटा है 0 से। 56 निकाला है। ऐसे छोटा है तो अच्छा 1। अरे यार 1 माइनस है ना, माइनस 0 से छोटा है ना, मतलब अरे भाई 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर। इमेजनरी रूट निकालते तो इमेजनरी बनता है, वो नेगेटिव का रूट निकालेंगे तो माइनस में आया भी, जैसे -55 जो नंबर है, तो डी का आंसर आया है बेटा। किसका आंसर आया? अब डी इनमें से छाटो कौन सा आ रहा है? क्या डी बराबर 0 है क्या? क्या डी 0 से बड़ा है क्या? क्या डी 0 से छोटा है क्या? हाँ, तो डी का वैल्यू 0 से छोटा है, इसके लिए इसका आंसर ये होगा, ये दोनों नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा नेगेटिव हो तो इमेजिनरी। इमेजनरी तो है, इसके आंसर्स इमेजनरी आएंगे। क्या आएंगे? वो तुमको नहीं निकालने, वो 11th का काम है। फिर मैथ्स में बहुत आसान होता है वो भी, हालांकि इमेजनरी रूट्स होते हैं, आपको बस इतना लिखना है। क्या आपको क्लियर हो रहा है?
इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी। हाँ, ये रियल एंड इक्वल। अच्छा, हरी बात समझ में कि नहीं? आगे बढ़े, चलो इसका बताओ। ये फर्स्ट अब जो बताया था पहले वो करेक्ट? नहीं, अभी रुक जाओ, अभी 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, अपन जब क्लास में आएंगे श्री, मतलब जब थोड़ा सा अपन ये बन घर जाने वाले होंगे, तब आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन बना के होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। कल क्लास अपनी सुबह मॉर्निंग में ही रहेगी, अभी सबकी छुट्टी है तो ठीक है। आज भी छुट्टी मेरी नहीं थी, पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? सर ये b स्क्वायर माइनस 4ac तो निकालेंगे और d को लेंगे। 1 मिनट 4 12 24 x प्लस 9। चलो इसका निकालो। d निकालना ना। डी मतलब इसके नेचर ऑफ द रूट निकालना है। डी बोले तो डी निकालना, और नेचर ऑफ द रूट बोले तो नेचर ऑफ द रूट निकालना। डी निकाल के पता चलता है उसका। ए कितना है? बी कितना है? 24 सी कितना है? 9। क्योंकि सब पॉजिटिव में दिए इसलिए तुमको टेंशन है ही नहीं। नेचर ऑफ द रूट आराम से निकालो, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले अच्छी पक्की वैल्यू बताना डी की कितनी है। मैं 24 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ। याद है? कल थोड़ा सोशल लेके आना, कोई बुक तो लाना है। हिस्ट्री में एक डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा। अब देखो पूरा पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे को क्या पूरा पढ़ाते नहीं आता हिस्ट्री, है ना, पर ऐसे डिस्कशन अपन कर लेंगे। जिसको आता है वो बता देगा कुछ कुछ इस टाइप से। तुमने भी कुछ पढ़ा है, जिसने जो चीज़ पढ़ी हो, जिसमें जो किसको आता है वो डिस्कशन कर लेंगे बस। क्योंकि पढ़ने में तो फिर तुमको बहुत टाइम हो जाएगा। हिस्ट्री लाओ। हाँ, कल का टाइम वही 12:30। सर 0 आ रहा है इसका आंसर। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन बना के दिया ना, इतनी मेहनत से मैंने दिया। D0 आना चाहिए। D0 आ रहा है कि नहीं? हाँ, रियल एंड इक्वल। अब मैं तुमको रियल एंड इक्वल क्या होता है ये भी बताता हूँ। सर d किस चीज को लेंगे? d तो निकाला है ना? 0 आया ना? हाँ, बस D0 आया है, किसी भी नहीं। D एक वैल्यू नाम है बस। इसका D का वैल्यू कितना आ रहा है इसके और में? d बड़ा कैसे आएगा 0 से? D ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने वाला है ना। जैसे 2, 3, 4 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो वो सब रियल एंड इक्वल। तो इसलिए इसका रियल एंड अनइक्वल बनेगा। सर इमेज इसमें बनता है रियल एंड इक्वल। सर इमेजनरी उसमें बनेगा। किसमें? नेगेटिव। नेगेटिव में। मैं 2 बार कर नहीं आया? D0 आया सभी का? क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं? क्या? निकालो। क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं आगे? अरे अल्फा कॉमा बीटा 2 भाई होते हैं हाँ, मेले में बिछड़े हुए, अच्छा, उसको रूट कहते हैं। एक अल्फा और एक क्या होता है? बीटा। ये क्या है इसका फॉर्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला, नहीं तो आपको पता है इसके फैक्टराइजेशन कर कर भी रूट निकालते हैं, याद है कि नहीं? एक मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होती है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर होती है जो तुमको अभी सिलेबस में नहीं है, और एक मेथड होती है फॉर्मूला मेथड। मैं जनरली बिलीव करता हूँ इस फॉर्मूले में, क्योंकि कई बार ये जल्दी भी आंसर निकाल देता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तू स्प्लिट करने में रह जाएगा। तूने डी का वैल्यू निकाला, कितना आया? सर और ये चल। मेथड में प्लस और माइनस दोनों से ये वैल्यू पुट कर दे यार, 2 सेकंड का काम है। सर दोनों से निकालना। बिल्कुल 0 लिखोगे, इसीलिए तो दिया है। अच्छा, ओ रहेगा पूरा। अब तुम वापिस से सॉल्व करोगे इसको। बस यही करो। सर ये प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं ना एक बार? एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से। एक बार किससे सॉल्व करेंगे? प्लस से, और एक बार माइनस से। देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अब तुमको समझा नहीं रहा हूँ। तुम अब रिवाइज करते करते समझ जाओगे जो तुम्हारे डाउट्स होंगे। बात समझ में आ रही? क्या बोला मैंने? समझाने का तरीका मेरा रहता, फिर मैं अलग से एक एक चीज बताता। अभी बीच रास्ते से चल रहे हो तुम, अब तो चलती गाड़ी में बैठ जाओगे, समझ में आ जाएगा तुमको। नहीं आएगा तो सुनो, देखो -b की जगह कितना रखेंगे? माइनस की जगह पहले माइनस लगाना। इसकी जगह कितना? 24। अब b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट कितना निकाला? 0। तो वापस से सॉल्व करोगे क्या? नहीं आया समझ में? यहाँ पे 0 मतलब प्लस माइनस कितना? 0 अपॉन में 2 इंटू कितना? 16।
नहीं आया समझ में? इतनी वैल्यू बिठा दी आई तुमको, तुमने किया ऐसा? तुम्हारा डी अभी तक नहीं निकला था, अभी भी 0 नहीं निकला है। 580 माइनस कितना, तो 0 आ जाएगा। 500 0 लाने के लिए 580 और 580 है ना होना चाहिए ना, तेरा वो क्यों नहीं आ रहा है? बी स्क्वायर कितना बेटा? बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 16 इंटू सी कितना 9। समझा कि नहीं समझा? तुम लोग है ना सोशल एक बार का रट्टा मार लोगे, मैथ्स में जो अटक गए ना तो इतना रुलाएगा ये सीधे % डाउन कर लेगा। सोशल तो मैंने तुमको बोला था 80 घंटे निकालो अपने आप से, कितने 80 घंटे अभी भी निकाल सकते हो तुम। एक चैप्टर नहीं, फाइनल एग्जाम की बता रहा हूँ मैं। तुमने अगर 80 घंटे निकाले हैं तो 80% तुम्हारे बनते हैं। अब तुम निकालोगे ही नहीं टाइम तो कुछ भी नहीं होने वाला। सोशल का एक बार का तुम रट के और करके कर लेते हो, क्योंकि नोट्स वगैरह और ये रहते हैं ना, वो रट के और तुमको थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखा तो समझ में आ जाएगा। पर साइंस में और इसमें कितने वीडियो देखोगे आप? हर चीज़ में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से आएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे इसीलिए करवाता हूँ। 5 घंटे की क्लास लेता वो मैग्नेट फ्रेंड। अरे तो पूरा मत देखो यार, कि पूरा उनका ही सुनना है क्या? तुम्हारा डाउट देखा करो। अरे नहीं, सोशल का। तुम हर चीज़ देखोगे तो फिर तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। कर क्या रहे हो तुम? अरे टोटल बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी जिसका नहीं आया निकाल के देख लो। 24 का स्क्वायर 48 मत करना, कर ही होगा 48। इसका मतलब होगा 24 इंटू 24 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई तुम कर लोगे तो कितना आ रहा है? 24 इंटू 24 576। और ये भी कितना आना चाहिए, मतलब 0। क्या आपको क्लियर हुआ? और रचित अब आया कि नहीं आया? ऋषिका आपको तो आ चुका है। कहाँ गड़बड़ कर रहा था? मैथ्स ज़्यादा करो थोड़ा सा, भले ही तुमको आगे भविष्य में नहीं करना है कुछ भी मैथमेटिक्स से, पर अभी ज़्यादा तो करो 10th लेवल पे। ठीक है, चलो ये क्लियर है। सभी बच्चों का कोई मैथ्स जीवन से अच्छा थोड़ी ना होता है, आप धीरे धीरे सीखते हो। आपको ऐसा मत समझो कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तुम सब मतलब ना अपनी बुद्धि ऐसी विकसित करते हो ना उल्टी, कि मुझे नहीं समझ में आएगा तो जीवन भर आएगा ही नहीं ना। ऐसा सोच लोगे तो फिर नहीं आएगा। अब वही मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग मेरे साथ में हो जाए थोड़ा, किसी को डाउट तो नहीं। अल्फा बेटा आप बताओ कितना आ रहा है? मेरा 3/4 आ रहा है। 3/4 प्लस माइनस का ध्यान रखो, प्लस माइनस का ध्यान रखो। अच्छा सबसे पहले तो ये 0 हो गया। अच्छा मैं इस फॉर्मूले को ऐसा मॉडिफाई कर सकता हूँ, -b प्लस माइनस √d/2 है। क्या ऐसा फॉर्मूला भी बना सकता हूँ मैं? ये क्या था? d तो था, तो मैं d का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे पहले निकालूंगा और सेम बिठा सकता हूँ कि नहीं? या फिर डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व कर लूँ? जब नेचर ऑफ रूट बोलेगा ना तो वो ये भी बोलेगा कि अगर नेचर ऑफ रूट इसके रियल है तो उसको निकाल के भी बताओ। क्वेश्चन वहीं खत्म नहीं करेगा वो। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि इसके नेचर कैसे हैं, अगर रियल है तो क्या है, निकाल के भी बताओ। तो सबसे पहले क्या निकालोगे हमेशा याद रखो, डी, नेचर। नेचर किससे निकलेगा? डी से निकलेगा। क्लियर है? मतलब बी स्क्वायर माइनस, और फिर ये फॉर्मूला लगा देना बस। और डी का फॉर्मूला याद है? ये तो पता चला तुम डी सर्च करने लग जाओ कि डी क्या बताया था सबने इसमें से, तो इसमें से नहीं निकलता डी। डी तुमको अलग से निकालना पड़ रहा है। अच्छा अल्फा कॉमा बीटा ये हो गया -24 प्लस माइनस 0। अच्छा 0 मतलब इसको हटा दे, मतलब +0 का भी कोई मतलब नहीं और -0 का भी कोई मतलब नहीं, हट गया। मतलब एक बार अल्फा निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा? -24/2 इंटू 16 कितना आएगा? -2/3। ये 12 और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, -3/4 आ रहा है ना, -3/4। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2, तो एक तो निकल गया, दूसरा भी वही रहेगा, दूसरा भी वही रहेगा, सेम लिखोगे। देखो दूसरा किससे लेते हैं, एक बार प्लस से लेते हैं और एक बार किससे लेते हैं? माइनस से। तो +0 लिखता मैं यहाँ पर, तो कोई मतलब था क्या? नहीं था। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? -0, तो भी कितना आएगा? 2 × 16। ये कट पिट के फिर से कितना आएगा? अच्छा -3/4 और -3/4 दोनों सेम आंसर है क्या? ये बनकर गेट, ये दोनों सेम आंसर है कि नहीं? क्या ये दोनों? किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने क्या बोला था? डी कितना आया बेटा? डी आया 0।
तो 0 से क्या कंक्लूजन निकला कि इसके रूट्स कैसे हैं? 0 से इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। तो आपके देखो, आपने दो रूट्स निकाले, ये दोनों नंबर कैसे होते हैं? रियल। मैंने आपको बताया था इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब कैसे नंबर है? रियल नंबर। और इक्वल भी होता है। तो ये दोनों नंबर रियल भी है और क्या है? इक्वल भी है। आया ना आंसर? मतलब इसके आंसर रियल भी है और इक्वल भी है, और साथ में डी भी क्या लो आप? सर 0 कैसा होगा? लो क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 10x है ना, इसको 3 ले लो। चलो, ये दिख रहा है उधर कैमरे में पूरा रिकॉर्ड छिप रहा है? सर वो ऊपर का और ये साइड का इसको सेट कर ले थोड़ा। अरे देख तो अब जरा पीछे करने पे हो गया। नहीं वो तो हो जाएगा। चलो आया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ए कितना है? बी, एक मिनट, इसको है ना, ये तो इसका डी, चलो डी इसका बताओ, इसका इमेजनरी नहीं आएगा, इसका तो पॉजिटिव आएगा। अभी देता हूँ एक और क्वेश्चन। कितना आ रहा है डी का वैल्यू बता दो। इसको मतलब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं समझ में आता तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर मतलब इमेजनरी। डी आ रहा है 76, नहीं आया? डी कितना? 76। अच्छा, अब मुझे डी कितना आ रहा है इसका? हाँ, मतलब डी अगर 76 से पॉजिटिव होता है मतलब रियल आंसर आएगा और क्या आएगा? अनइक्वल। दो रूट निकलेंगे, दोनों रूट क्या होंगे? अनइक्वल। अब निकाल के भी बताओ, वो बोलेगा निकाल के, तो माइनस बी माइनस तो लगाओगे कितना? -10। सर अगर बी की वैल्यू पहले से माइनस में तो माइनस प्लस कर देना। डी कितना निकाला आपने? 76। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है? 2। तो कितना आएगा? -10 बस ये आंसर है। रूट 76 को एक बार प्लस से लिख लो और एक बार माइनस से। इतना बड़ा बड़ा आंसर आएगा इसका, नहीं समझे? इसका आंसर क्या आएगा? -10 प्लस रूट 76 अपॉन में 4, और एक आंसर आएगा -10 माइनस रूट 76 अपॉन में 4। वो बात की बात है। अभी तो कुछ बच्चों, गरीब बच्चों को तो पता है कि ये आंसर है, बाकी कटवाट करने की चीज़ देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद वाली स्टेप उनको आएगी नहीं करते। इसको तुम दोनों को नहीं काटोगे, इसमें से कॉमन निकाल के काट सकते हो क्या? 10 और 4 को निपटा रहे थे क्या? इसमें से रूट 76 को क्या लिखोगे? कुछ वो फैक्टर करते हैं ना, 2√3 टाइप से, ऐसा कुछ। रूट 76 रूट 76 क्या बनेगा? 2 एलसीएम लेके पता चलेगा वो तो। देखो क्या बन रहा है रूट 76 क्या बन रहा है? पंकज आ गया? क्लियर हो गया आप? 2 इंटू 2 इंटू 19, तो 2√19 हो जाएगा ये। आता है करते क्या? ऐसा कभी किया है तुमने? 2√19 तो -10 प्लस, और ये 2√19 अपॉन में 4 आएगा, और ये कितना होगा? -10 माइनस 2√19 अपॉन में 4 आएगा। है कि नहीं है? है ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? ये 2 कॉमन ले सकते हो, दोनों 2 कॉमन ले सकते हो कि ये 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है। इतना तो बचपन में बहुत पढ़ लिया होगा यार, क्योंकि 2 के फैक्टर होते हैं दोनों। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है? अब कहाँ लिखूँ? उधर लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? तो ये 2 कॉमन लिया आपने, तो इधर कितना बचेगा? माइनस का 5, 2 5 जा 10 होता है। 2 बाहर है तो वापिस से मत लिखना, प्लस का √19 और अपॉन में कितना? 4। दूसरे को कैसे लिखेंगे? कॉमन लगा के। उससे चाहो तो -2 कॉमन भी ले सकते हो। -2 कॉमन लिया तो 5 और प्लस, लोग सोच रहे होंगे प्लस कैसे हो गया? अब तुम लोग 10th में हो, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए कि जब ये माइनस के साथ कॉमन लिया जाता है ना तो अंदर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इतना समझ में आता है। हाँ, अब ये 2 1 2 और 2 2 4, और ये 2 1 2 2 2 4, तो आंसर कितना आ गया? -5 प्लस √19/2, और दूसरा आंसर आ गया 5 प्लस, देखो -1 था, याद रखना ये आंसर ब्रैकेट में लगा दिया मैंने, वो -1 था ना, तो ब्रैकेट लगा के माइनस लिख दिया। दोनों में आएगा फिर, बिल्कुल आएगा।
भाई माइनस कॉमन लिया तभी तो प्लस हो गया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों में ही तो होगा, तभी तो माइनस कॉमन लिया कि एक में प्लस हो जाए। और ये दोनों रूट कैसे हैं? 5 कॉमन रियल भी है, रियल भी और इक्वल भी है। अनइक्वल। इक्वल दिख रहा है तुमको? नहीं, माइनस में ना माइनस। एक रियल भी है और अनइक्वल। रियल अनइक्वल कब निकलेगा? जब डी कितना निकलेगा? 0। अरे यार जब डी कितना निकलेगा? 0। पहले तो इसको रट लो, डी 0 निकलेगा तो रियल एंड इक्वल निकलेगा। लिखा तो हुआ है, 10 बार तो करने किया अभी। चलो इसका निकालो अब इसको मैंने कर दिया 13, अब निकालो। डी निकाले और इसको, हाँ इसको कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने x, निकालो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 13। नहीं दिख रहा है क्या? कहाँ रखें इसको बताओ? वो एक ही एक तो मिला 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 13। फॉर्मूला इधर लिख लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a अल्फा कॉमा बीटा। सर -103 आ रहा है। डी कितना आ रहा है? -103 डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे, बी कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस, लोग x ले लिया होगा, x कितने लोगों ने x लिया बी को? वन ही लिया। x तो नहीं लिया ना? लोग क्या लेते हैं? b को ले लेते हैं, x, a को ले लेते हैं 2x। 103 आ रहा है क्या? अरे x के साथ नहीं लेते हैं abc कभी भी। -103 आ गया। 4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? 13। मतलब ये सीधे से सीधे -103। नेगेटिव नंबर मतलब इमेजनरी। अब इमेजनरी को ये सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, ये तुमको नहीं करना है ना? बहुत आसान है, पर अभी मैं बताऊंगा नहीं, को मतलब नहीं, दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नेगेटिव होता तो इमेजिनरी होता। मतलब डी अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर तुमसे अब नहीं निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? इमेजनरी। मतलब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे पर वो रूट कैसे आएंगे? इमेजनरी आएंगे। तो बात समझ में आ रही? चलो इसके रूट बताओ कैसे आएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलो इज इक्वल टू छोड़ो, मारो बोल। 2x स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहले तो उसमें ए बी सी मुझे बताओ कितना है? C0 है। अच्छा भी होना चाहिए ना। 1 आएगा। सर B अच्छा, हाँ, B0। सॉरी वो मैं देखा नहीं ऑब्जेक्टिव में देगा वो, बताओ ऑब्जेक्टिव में देगा a टू b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 7, इनमें से कौन सा सही है? लेकिन अपन तो क्या करेंगे? b इक्वल्स टू जिसमें 1 देगा अपन वो अब तुम मार के आ जाओ कि दूसरे नंबर पे b होता है 7, ये टिक। अरे नहीं सर, सोचेंगे सर, मैंने तो किया ही सर, सोचेंगे क्योंकि कोई नहीं सोचता इसमें। नहीं सोचते। अच्छी बात है, सोचो। तो 0 ही होगा। क्योंकि हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथी को a बोलते हैं। 3 की इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर का साथी कौन है? 2, तो a बराबर 2 है। x के साथी को क्या बोलते हैं? b। अब चूंकि x दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब x के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? 0। भाई कैसे गायब हुआ होगा? 0 मल्टीप्लाई, तो b कितना होगा? 0। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और c हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है, जो कि कुछ नंबर हो सकता है। तो ये आया समझ में? इसमें कैसा रूट आ रहा है? नेचर माइनस क्या रूट क्या आ रहा है इसका? इमेजिनरी आ रहा है सर ये इसका -56। डी का वैल्यू -56 आ गया। अब वो निकाल लो। भी नहीं कर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अबे आगे सॉल्व नहीं होगा अब ये। 0 - 4 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56। तो माइनस का 56 सभी का आंसर आया। कोई दिक्कत है? पचित आ गया। हमने क्या निकालते सीखा? नेचर ऑफ द रूट। अगर नेचर ऑफ द रूट इमेजनरी है तो उसका आंसर नहीं आएगा, इमेजनरी है तो उसका आंसर नहीं। इमेजनरी कब आएगा? जब डी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। डी का वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं उसको? लेस देन 0। सारे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? 0 से छोटे ही तो होते हैं, इसीलिए लेस देन 0 लिखा था। तुमको समझ नहीं आया था, मैंने उसको बदल के कितना कर दिया? नेगेटिव। तो 0 से छोटा आता है तब ये चीज़ आपको आगे सॉल्व नहीं करनी। चलो इसका बताओ आप कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 6 × 12 एक्स प्लस 3 × 9। इसका डी निकालो और रूट्स निकालो। 12x + 9
फटाफट। अब ये क्वेश्चन ऐसा कैसा ही रह गया बेचारा अभी। नहीं वो रहेगा ना, फिर वो अब एकदम से देता आप तुम उसको खुद से कर पाओगे। 12 12 12 12 नीचे आ जाएगा सर 108 आ रहा है। अंडर रूट 108। डी कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। डी 108 आ रहा है ना, चलो सही है। अब इसको निकालो। 108 है, 6 लगा दिया ना। तुम्हारा 108 आया कि नहीं? रियल एंड अनइक्वल। मतलब कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड अनइक्वल। अब बाकी का आंसर तो तुम निकाल सकते हो, एक बार प्लस से और एक बार माइनस। इसका डी कितना है? दोनों आंसर निकाल लो बचे हुए क्या होंगे? 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है। दोनों आंसर क्या होंगे? 0 सर पहला वाला 0 है तो आंसर भी तो बताओ क्या निकलेंगे। पहला वाला इमेजिनरी और एक रियल एंड है पहला दूसरा क्या है? पहला मैं इसका बात कर रहा हूँ 2x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दो क्वेश्चन मिल गए तुमको तुरंत। सर 0 आ रहा है। डी 0 आ रहा है। हाँ मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया है, 12 आ रहा है ये अलग क्वेश्चन है। इसका डी कितना आया? नीचे वाले का 12 आ रहा है सर कर लिया। अंडर रूट 108 हाँ है ना। सर वो सेकंड का सर ये अंडर रूट में कैसे होगा? सेकंड का बताओ। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डी 0। सर सर कैसे आपने लगा? ये 6 बदला था ना, हाँ 6 बदला ना। उसका 108 आया था, ऊपर वाले का नहीं। ऊपर वाले का कितना? वाले का तो अरे पहले सॉरी 108 सही है। पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ क्या था? ऊपर वाले का 108 और सेकंड वाले का 0। यहाँ पहले 12 था, अच्छा ये करना था। पहले 12 था। तो पहले 12 था ना, उसका इसका 108 है। हाँ तो तुमने हाँ तो निकाल लिया होगा ना। रूट में कैसे आ गया? निकाला। जो भी है दोनों क्वेश्चन का निकाल लो, फिर यहाँ 6 भी, ये तीनों का निकाल लो। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चलो ये 3 क्वेश्चन का डी निकाल लो। सेकंड का की क्या था? निकाल लोगे? जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है। इसका 0 आ रहा है। वही क्वेश्चन है। इसका इसका 108। और इसका अरे 108। इसका निकाल चुके थे, माइनस में आ रहा था, -103 है ना। हाँ 103 है। सेकंड का 24 क्यों? 108 रूट में कैसे आ गया? कैसे आ रहा है? बी स्क्वायर, बी कितना लिया? 6 स्क्वायर। तुम बोल दूसरा रहे हो, कर तीसरा रहे हो। अबे यार मुझे लास्ट में हो जाएगा। आप अपने अपने आंसर निकालो। लास्ट वाले का माइनस। लास्ट वाले का 0 आ रहा है डी। सर सॉल्व भी करना है क्या? हाँ आगे सॉल्व भी करना है। फॉर्मूला मेथड है ना? डी 0। अच्छा मैंने पूरा करना है। 6 का स्क्वायर 12 किया होगा तुमने। 6 का स्क्वायर हाँ। जी वाह। यही तो है गणित, यही तो सीखना है अपने को कि 6 का स्क्वायर 36। लास्ट वाले का अच्छा अल्फा, मैंने डी की बात। अभी डी तो 0 आ गया सभी का। डी 0 मतलब कौन सी कैटेगरी? मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब दो आंसर दोनों आएंगे, वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। कैसे भी आ सकते हैं, अपॉन में या कुछ भी रेशो में, इंटीजर में, कैसे भी आ सकते हैं, है ना। रियल का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर नहीं कि 2 और 2 ही आएंगे, 4 और 4 ही आएंगे। 3/2 3/2 हो सकते हैं, -3/2 -3/2, 2 इंटीजर 7/2 2 इंटीजर 7/2, ऐसे भी हो सकते हैं। निकालिए बचे हुए 2 आंसर, कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट कर लोगे तो अल्फा का अम्मा बीटा कितना हो जाएगा? -b मतलब -6 प्लस -0 अपॉन में 2 × 1। नहीं आया? कर तो दिया, वो तो कर दिया मैं दूसरा वाला। हाँ इसके अल्फा बीटा निकाल लोगे किसका? इसी क्वेश्चन का, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का, है ना। निकाल लोगे ना? निकालेंगे। हाँ निकल गया, और क्या है, ये निकाल लेंगे, इसीलिए तो दिया है। सर -3 आ रहा है। माइनस ये थर्ड वाले का। हाँ -3, दूसरा -3 और दूसरा भी -3 हाँ माइनस, क्योंकि रियल एंड इक्वल का मतलब यही तो होता है हाँ कि जो हम दोनों आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? Equal आपको आएगा। सेम निकाल के बताएंगे। अब तो समझ गए? हाँ क्या
फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर रियल एंड इक्वल रूट। वैल्यू ऑफ फाइंड के फॉर रियल एंड इक्वल कितना ही लगाना। अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गए सारे? सर के मतलब के कांस्टेंट है, आप इस के का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि आपको रियल और इक्वल रूट मिल जाए। रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या? रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या? डी इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेटर क्या होना चाहिए? 0। डी की वैल्यू कितनी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे? डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, होना है ना? मतलब इज इक्वल टू में क्या पुट करोगे आप? 0। ये सर, इसका जीरो मतलब निकालनी ये पड़ेगी प्लस कैसे? में चले जाएगा, नहीं जाएगा। ए कितना है? 2। के की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ए कितना है? 2, हाँ। बी कितना है? कितना है? 6 और सी कितना है? 0। सर ये के जीरो कैसे लिखते हैं? -28 सी 12 के -28 ये कितना है? के। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बची खुची टर्म होती है ना, हाँ, उसे के लिखते उसको के लिख, उसको सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्चुअली में हमारे वेरिएबल कौन है? ए, बी सी और सी। सर डी निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनेटर को कैपिटल डी उसको निकाला जाता है उन दोनों को ए बी सी की मदद से। सर और के किससे लिखते तो यहाँ पर सी कितना बना? के बना। हैं? माइनस, कंडीशन में सी के बनेगा। अरे मैं यहाँ पे कुछ के स्क्वायर दे दूंगा हाँ, तो सी कितना बन जाएगा? के स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर इसको हटा के कितना दे दिया? 2k - 1 दे दिया, तो सी कितना बन जाएगा? 2k - 1। बिल्कुल बेशरम होके, बेझिझक होके लिखना। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया तो सी कितना बन जाएगा? 2k - 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब दे दिया तो सी कितना बन जाएगा? 2k - 1 का होल क्यूब। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अपॉन में 7 दे दिया तो सी कितना बन जाएगा? 2k - 1 का क्यूब अपॉन में 7। कुछ भी दो, के की वैल्यू 1 सी पूरा होगा। के की वैल्यू 1 होगी कि के की वैल्यू? एक मिनट, अभी निकालू ना। अभी अब तो आपको निकालने के लिए बोला है ना। के की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ था क्या? के। अब ये आपको डी कितना है? 0। ये तो निकालनी थी, कैसे 1 होगी? 0 मन से कैसे बोल रहे हो? डी 0 पुट करो। 0 देख के रखा है। आपको दिमाग लगाना है। रियल एंड इक्वल रूट के लिए कौन सी चीज जाओगे? डी क्या होता है? 0। कितने? डी 0। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं अपन बेटा। और ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तुमको। बी स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 2 और सी की जगह के इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में होती कि नहीं? -9/2 आएगा सर, पॉजिटिव 9/2। नहीं, देखो अभी तुम्हारा बी स्क्वायर कितना? इधर देख लो जी। अनिशा इधर देख लो ना बेटा, नहीं आ रहा है कुछ तो। वो ऐसे ही करती है। इसको गणित पूरा आता है, सब कुछ आता है, पर वो छोटी छोटी दिक्कत। देखो सब बच्चों को सब कुछ आता है। आप 10th लेवल के प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही ना तुम्हारे साथ? वो जो बीच का लॉकडाउन हो गया ना, उसने तुम्हारे दिमाग पे भी लॉक कर दिया। ठीक है, पर वो कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में जैसे अपन रहो 1-1 घंटे रोज करते हैं, पर वही अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि नहीं होगी फिर। आप एग्जाम में पूरे प्रिपेयर होके जाते हो ना, तब फिर कैसे करोगे? एग्जाम में प्रिपरेशन का मतलब यही तो होता है कि आप ये गलतियों को धीरे धीरे, आप इनफैक्ट देखो ना, ज्यादा पढ़ लोगे तो 3 का स्क्वायर क्या 6 कर दोगे फिर, जो कि गलत हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने पे फिर क्या ये भी हो जाता है। तो वो होता है, मैं कई बार समझाते ऐसा कर देता हूँ। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है यार, अपने माइंड को सिखाना है, आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है बस, और ज़्यादा इतना टेंशन भी नहीं लेना है। नंबर का तो खेल है यार, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में तो मैथ्स हो जाता है। इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है? तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, और फिर नीचे से ले आएगा। ये आया करे चित बेटा, सॉल्व करते ये नहीं है। चलो मेरा तो आ गया। ये 36 समझ में आया? तुमको समझ में आया? इज इक्वल टू में 0 क्यों लिया? 4, 2 और k क्यों आया? समझ में आ गया? ये तो वैल्यू बिठाना बोलते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, तो ये 8k हो जाएगा। 36 माइनस 8k इज इक्वल टू कितना? 0। अब माइनस 8k को उधर फेंकेंगे तो प्लस का 8k हो जाएगा।
तो 36 इज इक्वल टू 8k, तो k इज इक्वल टू 36/8 होगा नहीं होगा? तुम लोगों ने क्या आंसर निकाला? 4 से डिवाइड कर देंगे। सर अभी तो कट जाएगा ना। 4 टू ज़ा 8 और 9, तो 9/2 k का आंसर होगा। 4 to 18। मतलब 4.5 बोल सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव में 4.5 भी दे सकता है या 9 भी दे सकता है। आया समझ में? इज दैट क्लियर? इसमें कोई शक किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये सारे मैं ऑब्जेक्टिव और ऐसे बता रहा हूँ जो तुमको जनरली इसी पे क्वेश्चन आएगा। हाँ, यही चीज कॉमन रहेगी, मतलब रियल और इक्वल के लिए आएगा। इसका वैल्यू निकालना आप। 2x² - 5k + 6x + 2k²। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर रियल एंड इक्वल रूट। हाँ तो करो ना, थोड़ा तो सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना, सीक्वेंसिंग तो जमानी पड़ेगी ना। जल्दी इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया है। सर क्या करना है सर? ये वाला 2x², वही सेम लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो ना। ये निकालना है, आ गया? सर इससे भी रियल एंड इक्वल में निकालना। हाँ रियल लिखा तो है पूरा क्वेश्चन, रियल एंड इक्वल। अरे सर मैंने ऐसा कर दिया 2x² - 6x + माइनस क्यों कर दिया?